गुड मॉर्निंग दोस्तों। टीवी एग्जाम में आपका स्वागत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 1 करा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी आर.सी. दत्त, ऑप्शन सी बी.के.आर.बी. राव, ऑप्शन डी पी.सी. माहेश्वरी। बोलिए कौन से किए हैं? क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी जी ने किए हैं। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट क्या करा? ऐसे तो दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। करा भारत में राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान लगाने का प्रयास दादा भाई नौरोजी जी ने किया था। ऑप्शन 2 करा भारत में धन निकासी और आर्थिक स्थिति पर महत्वपूर्ण अध्ययन किए थे और उन्हें आर्थिक विचार और प्रमुख प्रमुख ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत दिए थे। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा? क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी द हेग नीदरलैंड, ऑप्शन डी जेनेवा। बताइए कहाँ हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का? तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द हेग नीदरलैंड हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कहता है? इंपोर्टेंट पॉइंट क्या देख कर है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसीजे के मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। आईसीजे का संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्याय अंग है। इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी और कार्य शुरू हुआ था 1946 ईस्वी में। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कर रहा है? भूत चरित्र के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी अश्वघोष, ऑप्शन सी वानभट्ट, ऑप्शन डी चरक। बताइए कौन है क्वेश्चन नंबर 3 का? तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अश्वघोष थे। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा भूत चरित्र यानी गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित प्रसिद्ध संस्कृत वाक्य है। इसके रचयिता बौद्ध विद्वान अश्वघोष का माना जाता है और अश्वघोष कनिष्ठ के समय प्रथम प्रमुख बौद्ध साहित्यकारों में गिने जाते थे ये। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा? आगे करा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में द्वितीय आपातकाल का प्रावधान है? ऑप्शन ए 352, आर्टिकल बी 356, अनुच्छेद सी 360 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 365। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का? तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 360। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या करा अनुच्छेद 360 यानी वित्तीय आपातकाल की प्रस्तावना या वित्तीय आपातकाल भारत की वित्तीय स्थिति खास को खराब होने पर लगाया जाता है और यह भारत में अब तक एक भी बार नहीं लगा है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा? मोपला विद्रोह 1921 में किस राज्य में हुआ है? ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी केरल में, ऑप्शन सी पंजाब में और ऑप्शन डी बंगाल में। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों? बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोपला विद्रोह पंजाब में हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या करा? सॉरी, मोपला विद्रोह केरल में हुआ है दोस्तों। मोपला विद्रोह 1921 में मालाबार क्षेत्र में हुआ था। यह वर्तमान में केरल में यह ब्रिटिश शासन और स्थानीय सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से जुड़ा विद्रोह है। इसका प्रमुख क्षेत्र मालाबार तट केरल में पड़ता है। करा द पैसेज टू इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए जॉर्ज ओवेल, ऑप्शन बी ई.एम. फोर्टस, ऑप्शन सी रूट्स यार्ड फिलिंग, ऑप्शन डी एच.सी. वेल्स। बताइए कौन है द पैसेज टू ऑफ इंडिया के लेखक? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ई.एम. फोर्ट्स हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा? द पैसेज टू इंडिया उपन्यास के लेखक एम्स फोर्ट्स ने लिखा है। यह उपन्यास 1924 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह ब्रिटिश भारत और अंग्रेज की कंपनियों की भर्तियों के संबंध के विषय में यह बताता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 जनवरी को, ऑप्शन बी 28 फरवरी को, ऑप्शन सी 15 अगस्त को और ऑप्शन डी 5 जून को। बताइए कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 28 फरवरी को। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा? भारत का राष्ट्रीय
वैज्ञानिक हर वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है, और यह पीसीबी रमन प्रभा की खोज के लिए इसे स्मृति इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। ठीक है, रमन प्रभा की खोज 28 फरवरी 1928 में की गई थी। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा, सांची का स्तूप किस शासक ने बनाया है? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। बताइए किस शासक ने बनाया क्वेश्चन नंबर 8 का? क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशोक ने सांची का स्तूप बनाया था। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है सांची के महान स्तूप का मूल निर्माण मौर्य सम्राट अशोक से जुड़ा हुआ है, और सांची का स्तूप यह मध्य प्रदेश में स्थित एक प्रमुख बौद्ध स्थल है। बाद में शासकों ने यह स्तूप को परिसर कर कई विस्तार और निर्माण हुए। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा, आगे करा क्वेश्चन नंबर 9, हरित क्रांति का जनक विश्व स्तर पर कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन बी नॉर्थ बोगलेंज, ऑप्शन सी विलियर्ड गॉड, ऑप्शन डी वर्गीज कुरियन। बताइए कौन माने जाते हैं विश्व स्तर पर? क्वेश्चन नंबर 9 का, तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नॉर्थ बोगलेंज। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा है विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। और क्वेश्चन नंबर 2 करा, भारत में हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन के लिए महत्वपूर्ण योगदान जुड़े हैं, और हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य खाद्य उत्पादन में तेजी वृद्धि करना था। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा, आगे करा किस विटामिन की कमी से विटामिन बी1 रोग होता है? ऑप्शन ए स्कर्वी रोग, ऑप्शन बी बेरीबेरी, ऑप्शन सी स्कर्वी, ऑप्शन डी रतनधा। बताइए कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का? क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेरीबेरी, इसे थायमिन भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या करा, विटामिन बी1 का थायमिन कहा जाता है, और पॉइंट 2 कह रहा है थायमिन की कमी से बेरीबेरी रोग होता है, और ऑप्शन पॉइंट 3 कह रहा है विटामिन बी1 शरीर में ऊर्जा अपचायन और तंत्रिका तंत्र को समान कार्य के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आगे कहते हैं। आगे कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड डॉफ्रिन, ऑप्शन डी लॉर्ड लिपिन, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। बताइए कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय भारत का वायसराय? क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन थे। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा, आगे करता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985 ईस्वी में की। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डॉल्फिन थे, और कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता डब्ल्यू सी बनर्जी कर रहे थे। चलिए आगे चलते हैं। आगे करा पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन ए जिला परिषद, ऑप्शन बी पंचायत समिति, ऑप्शन सी ग्राम पंचायत, ऑप्शन डी नगर पालिका। बताइए कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का? तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्राम पंचायत हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट क्या करा, या ग्राम पंचायत पंचायती राज ग्रामीण स्थानीय शासन व्यवस्था में ग्राम त्रिस्तरीय संस्था माना जाता है, और यह पंचायती राज की समानता त्रिस्तरीय संरचना ग्राम, मध्य और जिला स्तर पे माना जाता है। यह ग्राम सभा और ग्राम स्तर लोकतांत्रिक भागीदारी का एक आधार माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा, आगे करा हीराकुंड बांध किस नदी पे है? ऑप्शन ए गंगा नदी पे है, ऑप्शन बी महानदी पे है, ऑप्शन सी गोदावरी पे है, और ऑप्शन डी नर्मदा पे है। बताइए दोस्तों किस नदी पे है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महानदी पे हीराकुंड बांध स्थित है। करा हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पे बनाया गया है, और यह संबलपुर के पास स्थित एक प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। इसका उपयोग सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और विद्युत जल परियोजना को उद्देश्य के लिए किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या करा, आगे करा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी बिहार में, और ऑप्शन डी उड़ीसा में। बताइए दोस्तों किस राज्य में? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असम में है। चलिए देखते हैं आगे क्या कर रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। यह एक सिंह वाले गंडा के लिए विश्व प्रसिद्ध है, और यह ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ मैदानीय महत्वपूर्ण प्राकृतिक आवासों में से एक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या करा, ओजोन परत
संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन बी 16 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन सी 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। बताइए कब मनाया जाता है क्वेश्चन नंबर 15 का? तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 16 दिसंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करा, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है और यह दिन ओजोन परत को संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है और यह 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाया गया था। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या करा, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए गेहूं से, ऑप्शन बी दूध से, ऑप्शन सी मछली उत्पादन से, ऑप्शन डी तेलहन से। बताइए कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का? क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूध से है श्वेत क्रांति का संबंध। क्या करा, श्वेत क्रांति का संबंध दूध और दुग्ध उत्पादन विधि से है और यह भारत में श्वेत क्रांति का संबंध ऑपरेशन फ्लड से नाम से जाना जाता है और डॉक्टर वर्गीय कुरियन भारत के श्वेत क्रांति का जनक माने जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या करा, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कौटिल्य या चाणक्य भी बोलते हैं उनको, ऑप्शन बी मेगास्थनी, ऑप्शन सी पतंजलि और ऑप्शन डी कालिदास। बताइए कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कौटिल्य या चाणक्य भी हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या करा, अर्थशास्त्र यानी प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थनीति का प्रसिद्ध ग्रंथ था ये। इस लेखक के रूप कौटिल्य और चाणक्य माने जाते हैं और यह ग्रंथ शासक, प्रशंसक, अर्थव्यवस्था और कूटनीति से जुड़ी हुई है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या करें दोस्तों, अभी तक मेरा प्रीवियस रेलवे एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चलिए आगे क्या करा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए ब्रिटेन से लिया गया है, ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ऑप्शन ए सी आयरलैंड से लिया गया है, ऑप्शन डी कनाडा से लिया गया है। बताइए किस देश से लिया गया? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया मौलिक अधिकार। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करा, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार की प्रेरणा अमेरिका के संविधान से ली गई है और भारत के मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में दिया गया है। इसका उद्देश्य नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करना होता है, जो अभी तक है नहीं ऐसा। पानीपत की प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1526 में, ऑप्शन बी 1556 में, ऑप्शन सी 1761 में, ऑप्शन डी 1757 में। बताइए कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ये हो जाएगा 1526 में। यहीं से मुगल शासनकाल अपना दौर शुरू किया था। पहला युद्ध यहीं पे बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था और इस युद्ध में बाबर की विजय हो गई थी। पानीपत की प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में की थी। यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था और इसकी विजय के बाद भारत में मुगल सत्ता की नींव पड़ गई थी दोस्तों। चलिए आगे क्या करा, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन डी सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। बताइए किसने किया? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विलियम लॉर्ड बेंटिंग। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, आगे क्या करा, इंपोर्टेंट पॉइंट 1829 में विनय द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया और इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे और भारत से राजा राम मोहन ने सती प्रथा का विरोध किया और सामाजिक सुधार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। चलिए आगे चलते हैं, आगे अगर संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन से? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर जी, ऑप्शन सी डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 21 का? तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। इनके नाम पे हमारा पटना में राजेंद्र नगर टर्मिनल स्टेशन है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी सदस्य चुने गए थे और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और बी आर अम्बेडकर को प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाया गया था। चलिए आगे करें, तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किसके शासनकाल में किया? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी। बताइए किसके समय ने तैमूर लंग भारत पर आक्रमण किए थे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहम्मद शाह तुगलक के समय भारत पर आक्रमण किए थे
चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा, आगे करा तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। उसमें दिल्ली के शासक तुगलक वंश के मोहम्मद शाह शासक थे, और यह तैमूर दिल्ली पर कब्जा किया और वहां से व्यापारिक लूट कर कर चला गया। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा, भारतीय मुद्रा स्थल का नाम क्या है? ऑप्शन ए कोई मुद्रा स्थल, ऑप्शन बी हार मुद्रा स्थल, ऑप्शन सी कालाहारी मुद्रा स्थल, ऑप्शन डी सहारा मुद्रा स्थल। बताइए कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का? क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हार मुद्रा स्थल हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या करा, भारत की प्रमुख मुद्रा स्थल क्षेत्र हार मुद्रा स्थल में पाया जाता है। यह भारत के, यह राजस्थान के पश्चिमी भाग में फैला है और थार कुछ भाग पाकिस्तान में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून को, ऑप्शन बी 16 जून को, ऑप्शन सी 22 मार्च को, ऑप्शन सी 21 जून को। बताइए कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस? क्वेश्चन नंबर 24 का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 जून को मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा, विश्व विश्व पर्यावरण दिवस हर हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण प्रति जैविक जागरूकता को बढ़ाना और 5 जून 1972 को शुरू हुआ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन या स्मृति के दिन जोड़ा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा, किन्हीं दो एक आकांक्षाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? ऑप्शन है 55 किलोमीटर, ऑप्शन बी 111 किलोमीटर, ऑप्शन सी 222 किलोमीटर, ऑप्शन सी 500 किलोमीटर। बताइए कितना हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा 111 किलोमीटर। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा, आगे करा पृथ्वी पर 1 डिग्री एकांश की औसतन दूरी लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होती है, और आकांक्षा पर भूमध्य रेखा के समान रेखा खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं, और दो समानांतर के बीच की दूरी लगभग समान होती है। ये आगे चलते हैं। आगे क्या, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? ऑप्शन है शनि ग्रह, ऑप्शन बी बृहस्पति ग्रह, ऑप्शन सी पृथ्वी ग्रह, और ऑप्शन सी यूरेनियस। बताइए कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का? क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और यह है गैसीय दानव ग्रह, और इसकी चारों ओर कई उपग्रह होते हैं, और बृहस्पति प्रसिद्ध प्रसिद्ध है विशाल तूफानी क्षेत्र के लिए। जल्दी आगे चलते हैं। आगे क्या करा, गदर पार्टी की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए लाला हरदयाल, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। बताइए कौन के हैं गदर पार्टी की स्थापना? तो गदर पार्टी की स्थापना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लाला हरदयाल जी किए थे। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 28 का। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में विदेश में भारतीय क्रांतियों ने किए थे। लाला हरदयाल यह प्रमुख नेता थे। इनका उद्देश्य ब्रिटिश शासक को ब्रिटिश शासक से स्वतंत्रता दिलाना था। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या, गांधी यूनियन समझौता कब हुआ? ऑप्शन ए 5 मार्च 1931, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1930, ऑप्शन सी 8 अगस्त 1942, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1931। बताइए कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 मार्च 1931 को गांधी यूनियन समझौता हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आगे चलते हैं। आगे क्या करा, गांधी यूनियन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, और महात्मा गांधी और लॉर्ड डफरिन के बीच ये समझौता हुआ। इनके बीच महात्मा गांधी ने द्वितीय सम्मेलन में भाग लिए थे। ये समझौता के बाद इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए भगत सिंह जी, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक, और ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। बताइए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का? तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भगत सिंह जी थे। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा मूलतः हरदास मोहानी जी से जुड़ा माना जाता है। भगत सिंह क्रांतिकारियों ने इसे व्यापक लोकप्रिय दी। यह नारा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए क्रांतिकारियों के दौरान बहुत प्रसिद्ध हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या, राज्यसभा की सदस्यता के कार्यकाल कितने वर्ष होते हैं? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। बताइए कितने होते हैं क्वेश्चन नंबर 30 का? तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6 वर्ष होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा, राजभाषा एक अस्थायी सदन है।
इसे भंग नहीं किया जा सकता। यह प्रत्येक सदस्य की समानता समानता कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और यह हर 2 साल पर लगभग 1/3 सेनावृत्ति होती है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किन्हें माना जाता है? ऑप्शन ए एम एस स्वामीनाथन को, ऑप्शन बी बड़ी बी आर बड़ी कुरियन को, ऑप्शन सी नॉर्मन बोरलॉग को, ऑप्शन डी होमी भाभा को। बताइए किन्हें माना जाता है क्वेश्चन नंबर 31 का। तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्गीज कुरियन जी को माना जाता है श्वेत क्रांति का जनक। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा करा डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी को भारत का श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। उन्होंने अमूल और सहकार का दूध आंदोलन के लिए मजबूत करने के लिए प्रमुख भूमिका निभाए थे। ऑपरेशन फ्लड यानी दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए योगदान दिए थे। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा, हृदय नाथ मंगेशकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए संगीत और कला के क्षेत्र में, ऑप्शन बी खेल के क्षेत्र में, ऑप्शन सी विज्ञान के क्षेत्र में और ऑप्शन डी साहित्य के क्षेत्र में। बताइए किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कला और साहित्य के क्षेत्र में। चलिए आगे चलते हैं। आगे करा हृदय हृदय नाथ और मंगेशकर पुरस्कार संगीत और कला के क्षेत्र से जुड़े योगदान दिए जाते हैं। यह प्रसिद्ध संगीतकार हृदयनाथ मंगेशकर के नाम से जुड़ा हुआ है। मंगेशकर पुरस्कार भारतीय संगीतकार का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा, ककोरी ट्रेन एक्शन ककोरी कांड किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1922 में, ऑप्शन बी 1925 में, ऑप्शन सी 1930 में और ऑप्शन डी 1942 में। बताइए किस वर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1925 में हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या करें, ककोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 को हुआ। यह क्रांतिकारियों ने सरकारी धन ले जा रही थी यह ट्रेन को निशाना बनाया और यह घटना हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े क्रांतिकारियों से संबंधित था। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद और ऑप्शन डी ईश्वर चंद विद्यासागर। बताइए कौन दिया वेदों की ओर लौटो? क्वेश्चन नंबर 34 का। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे जाने से पहले दोस्तों मेरा यार 1 मिनट लिया करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 करा पॉइंट नंबर, स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों की ओर लौटो की ओर संदेश दिया था। उन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किया। उनका प्रमुख ग्रंथ सत्य का प्रकाश है। चलिए आगे चलते हैं। सभी का सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 के पास चलते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है? ऑप्शन है पद्मश्री, ऑप्शन ए पद्म भूषण, ऑप्शन ए भारत रत्न, ऑप्शन सी पद्म विभूषण। बताइए कौन सा है दोस्तों? ये सभी भारत का सबसे टॉप है, इसमें से एक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए भारत रत्न हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करें, फैक्ट देख लेते हैं। भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह अवधारणा सेवा उच्च स्तरीय उपलब्धि के लिए दिया जाता है। यह भारत रत्न 1954 से देना दिए जाते हैं, प्रारंभ हुए। चलिए आगे कर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन बी 21 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन सी 21 मार्च को मनाया जाता है और ऑप्शन डी 11 जुलाई को मनाया जाता है। बताइए कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस? क्वेश्चन नंबर 36 का। तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 21 जून। चलिए आगे देखते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट क्या करा। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2014 को 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस घोषित किया गया और यह भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2015 में मनाया गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या करा, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कब हुआ? ऑप्शन ए 1 जनवरी 2015, ऑप्शन बी 15 अगस्त 2014, ऑप्शन सी 26 जनवरी 2015, ऑप्शन डी 1 अप्रैल 2015। बताइए किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन नंबर 37 का। तो 37 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 अप्रैल 1 जनवरी 1 जनवरी 2015 में किया गया। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई और इस योजना का आयोग स्थान लिया गया। इसको NIT विस्तार भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या करें,
संविधान को किस भाग का मौलिक अधिकार का वर्णन है? ऑप्शन ए भाग 2 में, ऑप्शन बी भाग 3 में, और ऑप्शन सी भाग 4 में, और ऑप्शन डी भाग 5 में। बताइए कौन सा भाग में हो जाएगा मौलिक अधिकार का वर्णन? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाग 3 में हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या करा इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। इस अनुच्छेद 12 से 35 तक है, और यह भारत में मौलिक अधिकार के नागरिकों और स्वतंत्रता की संवैधानिक सुरक्षा देता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी जी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। बताइए कौन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक? तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे देखते हैं, आगे करा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और यह भारत के इतिहास और संस्कृति सभ्यता उनके विचार पे प्रस्तुत किया जा। यह पुस्तक का लेखापन 1944 में के आसपास जेल में किया गया था, इस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल में थे। कह रहे थे भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल भाषा कितना है? ऑप्शन ए 18 भाग, 18 भाषा, ऑप्शन बी 20 भाषा, ऑप्शन सी 22 भाषा, ऑप्शन डी 24। बताइए कितना हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का? तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 22 भागा। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहे हैं वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषा शामिल है, और 8वीं अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची में है, और ये भाषा के 71वें और 92वें संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाई गई है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या करें दोस्तों, अभी तक पीवी रेलवे एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करें कुचिपुड़ी किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन ए केरल का, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश का, ऑप्शन सी तमिलनाडु का, ऑप्शन डी उड़ीसा का। बताइए क्वेश्चन नंबर 41 का? तो क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या करें कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। इसका नाम आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी गांव में हुआ था। यह नृत्य नाटिका परंपरा अभियान के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या करा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन बी मौलाना आजाद, ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी एनी बेसेंट। बताइए किस पर हुआ क्वेश्चन नंबर 42 का? तो क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करें सर सैयद अहमद खान 1875 ईस्वी में मोहन इलास्को ओनिडल कॉलेज की स्थापना की। इस संस्था के विकास आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में जाना गया। यह सैयद उद्देश्य आधुनिक शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए किए थे। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे क्या करें क्वेश्चन नंबर आगे करें रक्त का थक्का जमाने में रक्त का थक्का जमाने में किस विटामिन को मददगार होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन B12, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन के। बताइए कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विटामिन के। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट क्या करा विटामिन के यानी रक्त स्राव की समानता थक्का जमाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है, और कह यकृत के कोडिंग फैक्ट के निर्माण में सहायता करता है। कोडिंग मतलब स्कंदन में सहायता करता है, और कह रहा विटामिन के की कमी के स्तर जोखिम बढ़ जाता है। जब के की कमी हो जाती है तो ये लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण क्या है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन यौगिक, ऑप्शन बी सल्फर यौगिक, ऑप्शन सी कैल्शियम, और ऑप्शन डी हाइड्रो कार्बोहाइड्रेट। बताइए कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का? तो क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सल्फर यौगिक। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या करा लहसुन की विशिष्ट गंध सल्फर यौगिक के कारण होता है, और लहसुन को गंध या कुचलने के लिए कई सल्फर यौगिक बनाने की प्रक्रिया होने लगते हैं।
और यह एलिसिस लहसुन से जुड़ा प्रसिद्ध सल्फर यौगिक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पे है? ऑप्शन ए सतलुज पे, ऑप्शन बी यमुना पे, और ऑप्शन सी रावी पे, और ऑप्शन डी ब्यास पे। बताइए कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का? तो क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सतलुज पे है। चलिए आगे देखते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट क्या करें। भाखड़ा नंगल परियोजना सतलुज नदी पर स्थित है। यह बहुउद्देशीय परियोजना है। यह हिमाचल प्रदेश और पंजाब क्षेत्र से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, और यह बांध सिंचाई और विद्युत जल परियोजनाओं के लिए उत्पादन महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या करें। रेगिस्तान का जहाज किस पशु को कहा जाता है? ऑप्शन ए घोड़ा का, ऑप्शन बी ऊंट का, ऑप्शन सी याक का, और ऑप्शन डी हाथी का। बताइए कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 46 का? रेगिस्तान के जहाज ऊंट को कहा जाता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या? रेगिस्तान यानी ऊंट की जहाज। यह गर्म और शुष्क क्षेत्रों में लंबी दूरी चलने के लिए अनुकूल होता है। ऊंट का उपयोग परिवहन और भाड़ा ढोने के लंबे समय तक हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करें। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन ए शुक्र ग्रह को, ऑप्शन बी मंगल ग्रह को, ऑप्शन सी बुध ग्रह को, ऑप्शन डी शनि ग्रह को। बताइए लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करें। लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। इसकी सतह पर लौ लौ ऑक्साइड उपस्थित होने के कारण यह लाल दिखाई देता है, और यह मंगल सौरमंडल का सूर्य का चौथा ग्रह है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करें। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 25 जनवरी का, ऑप्शन बी 26 जनवरी का, ऑप्शन सी 15 अगस्त को, और ऑप्शन डी 24 जनवरी का। देखिए कब मनाया जाता है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको 50 में कितना सही हुआ। क्वेश्चन कैसा था अभी बताइएगा, और एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 का रहा। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 26 जनवरी को मनाया जाता है मतदाता दिवस। भारतीय राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। यह भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना दिवस से जुड़ा हुआ है। यह राष्ट्रीय मतदाता दिवस का मुख्य उद्देश्य मतदाताओं को जागरूकता और भागीदारी बढ़ाना होता है। चलिए आगे क्या करें। आगे करें बक्सर की युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? ऑप्शन ए 1757, ऑप्शन बी 1764, ऑप्शन सी 1776, ऑप्शन डी 1857। बताइए किस बार लड़ा गया? क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1764 में लड़ा गया। चलिए दोस्तों आज आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया। यह इसमें अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का सामना मीर कासिम और सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना से हुआ था, और इस युद्ध में बंगाल और उत्तर भारत की कंपनी राजनीतिक शक्ति से मजबूत थी। चलिए आगे चलते हैं। आज के लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी जाकिर हुसैन। बताइए दोस्तों 50 का कमेंट में आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे देखते हैं। फैक्ट देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, और उन्होंने 1950 से 1962 तक राष्ट्रपति पद संभाली, और वह अस्थायी अध्यक्ष भी थे। अभी तक इनका रिकॉर्ड नहीं टूटा है राष्ट्रपति का। सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति का इनका काल रहा 12 साल का। अभी तक इनका से ज्यादा कोई राष्ट्रपति का 12 साल तक नहीं रहा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। आज जरूर कमेंट करके बताइए आपको कौन सा टॉपिक नेक्स्ट वीडियो चाहिए। अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, पीबीए रेलवे एग्जाम 2026, वहाँ पे आपका पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।